2015 में मैंने गढ़ा था और इस नारे में दक्षिणी राजस्थान और हमारे मध्य प्रदेश के जुड़ते हुए इलाके में एक ऐसी क्रांति पैदा किया कि 47 सांसद और 487 विधायक गूंगे बहरे हो चुके थे और आदिवासी कौम वॉइसलेस हो चुकी थी, उसका जवाब दिया। और आज की तारीख में 5 विधायक और 1 सांसद इस नारे की बदौलत विधानसभा और लोकसभा में गए। आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि क्या लाजवाब डॉक्टर वसावत सर ने बोला। आपका राजपीपला में 5-6 साल पहले मुझे 2 बातों पर बोलने से रोका गया था कि राजनीति पर नहीं बोलना है और धर्म पर नहीं बोलना है, और मैंने वही 2 बातों पर बोला था। आज वसावत सर ने जो बोला, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे लगा कि भंवरलाल परमार सही था, यह साबित हो गया। और मेरे भाई खराड़ी साहब ने क्या बोला, जबरदस्त, मेरे बोलने का रहा ही नहीं। खराड़ी साहब ने जबरदस्त बात रखी आज, जो मैं बोलना चाहता था, घर से सोच के आया, वह बात खराड़ी साहब ने रखा। और आज मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मैं बहुत बोल चुका हूं, मध्य प्रदेश का भी समय मुझे आज दिया जाए, आने वाले साल मुझे नहीं बोलना। दोस्तों, बारू दादा ने बहुत बड़ी बात बताई कि शोषण की परिभाषा क्या हो, अत्याचार की परिभाषा क्या हो। दोस्तों, हम लोगों को वनवासी कहा जा रहा है, यह भी अत्याचार है। हमारे समाज को धर्म में बांटा गया, यह भी अत्याचार है। हमारे समाज को पार्टियों में बांटा गया, यह भी अत्याचार है। रूढ़ी प्रथा की बात करें, हमारे इलाके में आज की तारीख में एक महिला का कम उम्र में पति मर जाता है तो क्या किया जाता है? जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो महिला मात्र 12 दिन वो महिला एज ए विधवा होती है। ये रूढ़ी प्रथा है बहुत बड़ी। 12 दिन के बाद उसको पसेड़ी उड़ाई जाती है और वह पुनः सुहागन हो जाती है। ये कितना बड़ा समाज व्यवस्था है। एक महिला के मान सम्मान इज्जत के लिए यह कितनी बड़ी रूढ़ी प्रथा है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा दोस्तों। और एक बड़ी बात बताई थी गौर दादा ने कि हम हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू क्यों नहीं है कभी नहीं बताते, कभी नहीं बताते। और यदि बताने की बात आए तो वो मात्र ये कहते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता। आज रतलाम में देखिए, जब अलीराजपुर दाहोद में देखिए, हमारे समाज का जब विवाह होता है तो एक कपड़े का अड़ूड़ा माड़वे में रखते हैं, उसके ऊपर एक लोटे में महुआ रखते हैं। मान्यवर चौधरी साहब कह रहे थे, महुआ हर का एक लोटे में रखते हैं और उसके ऊपर दूसरा लोटा पानी भर के रखते हैं। क्या ये बात सही है? और उसके चारों तरफ फेरा लेने से पहले आरती की थाली से तिलक लगा जाता है धरती माता को। यह कितनी बड़ी रूढ़ी प्रथा है। अग्नि पूजा नहीं होता और इसके बाद इस कड़े के चारों तरफ फेरा लगवाया जाता है।
यह प्रथा किस विवाह पद्धति में बताइए? क्या यह भी प्रथा ब्राह्मण प्रथा में है क्या? नहीं है। क्या ईसाई प्रथा में है क्या? नहीं है। क्या इस्लाम प्रथा में है क्या? नहीं है। तो हम लोग हिंदू भी नहीं है, हम लोग ईसाई भी नहीं है, हम लोग मुस्लिम भी नहीं है, ये बात प्रमाणित होता है। और हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं है, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं। ये बात समझना है तो हम लोगों को जबलपुर हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ना होगा। एक धर्म क्या होता है उसके लिए 4 बड़ी बातें हैं। एक, जो वर्ण व्यवस्था है वो धर्म है, और दूसरा प्रायश्चित होता है वो धर्म है, और तीसरा बात है कि हमारा जो क्या कहते हैं आपका पूजा पद्धति का आधार है वो धर्म है। तो हमारे समाज की व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था नहीं होता। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आपका जबलपुर हाई कोर्ट ने बोला। जो लोग आपका वेद से संचालित नहीं होते, जो रामायण महाभारत से संचालित नहीं होते, जो पुराण से संचालित नहीं होते, जो वर्ण व्यवस्था से संचालित नहीं होते, वे लोग अपनी रूढ़ी प्रथा से, अपने कस्टम से संचालित होते हैं। वो आदिवासी है, वो किसी भी धर्म में नहीं आते। ये जजमेंट में कहा गया है, आज तक हम लोगों को किसी ने नहीं बताया। और एक बड़ी बात, नंदा ताई, आज इनका सम्मान हुआ। नंदा ताई के जजमेंट में कहा गया है अबोरिजिन्स और शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब हुआ अबोरिजिन, अबोरिजिन और शेड्यूल्ड ट्राइब, और ब्रैकेट में आदिवासी लिखा है। तो जो लोग हमको वनवासी कहते हैं वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, हमें केस किया जाना चाहिए। कौन माइकल लाल इसके लिए तैयार है? हाथ ऊंचा करो। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपका केस किया जाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि नंदाबाई के साथ आपका न्याय हुआ। एक और बड़ी बात, हमारे बहुत सारे बड़े वक्ताओं ने बात रखा। एक बात आई थी बिल प्रदेश, तो कई लोग मेरा विरोध करते थे। 2015 में मैंने एक आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया बिल प्रदेश, और वो भी रेवा काठा डायरेक्टरी में पैदाइशी मानगढ़ आंदोलन की देन हूं। ये खराड़ी साहब पैदाइशी मानगढ़ आंदोलन की देन है, और ये आपका जितना भी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात का आदिवासी है, उत्तरी मध्य प्रदेश का आदिवासी है, मानगढ़ आंदोलन की पैदाइश है। और इस मानगढ़ आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था भील राज कायम करना, और ये बात गोविंद गुरु के इतिहास में लिखी हुई थी। उसी को आधार मान करके मैंने बिल प्रदेश व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन लड़ते लड़ते हम लोगों ने आज पूरे इलाके के अंदर ये बात फैलाने में कामयाब हुए। आज मेरे छोटे भाई चेतर वसावा ने बोला, आपने कितना इस्तेमाल किया। मेरे छोटे भाई जय कृष्ण पटेल ने बोला, कितना बड़ा आपने इस्तेमाल किया। और हमारे डामोर साहब ने भी बात किया, आप लोगों ने उनको सर आंखों पे रखा। ये बात हम लोगों को आगे बढ़ाना है। लेकिन मेरा भील प्रदेश क्या है? मेरा भील प्रदेश एक राज्य से भी बड़ा है। मेरा भील प्रदेश का मतलब है जहां जहां भील राजा हुआ करते थे वो सारी जमीन भील आदिवासियों की है। ये आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई है। ये है भील प्रदेश मेरे लिए। भील प्रदेश का मतलब जहां जहां हमारा बाप दादा राजा महाराजा थे वो सारी जमीन हमारी है, चाहे वो आज की तारीख में कोई भी बैठा है। और एक बड़ी बात, हमारे लोग जो संसद में और विधानसभा में गए हैं, वे लोग जब हमारे समाज की एट्रोसिटी होती है, हमारे समाज का मर्डर हो जाता है, हमारे समाज के गांव उजाड़ दिए जाते हैं, हमारे समाज का पेशाब कर दिया जाता है मुंह पर, तब भी मुंह नहीं खोलते। उसका कारण क्या? ये बात मात्र बच गई थी वसावा सर की स्पीच में, तो हमें
जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली लागू करना होगा। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली का मतलब क्या है? एक विधानसभा के अंदर करीब 500 लोग वोट करेंगे, जो जीतेगा वो चुनाव लड़ेगा, बात खत्म। एक लोकसभा में 700 लोग सभी गांवों के वोट करेंगे और जो जीता वो चुनाव लड़ेगा, बात खत्म। यह है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली। इसी के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी बात कि ये लोग नहीं बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो उनका सिलेक्शन उन लोगों ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी क्षेत्र से कांग्रेस भाजपा बाइकॉट। आदिवासियों की महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी बनानी है, बनाओ। मध्य प्रदेश में बनानी है, बनाओ। गुजरात में बनानी है, बनाओ। जितनी बनानी है बनाना, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन करना, अलायंस करना, लेकिन कांग्रेस भाजपा बाइकॉट, खत्म, टाटा बाय बाय। इसी तरीके से आदिवासी एकता कायम करना चाहते हो, रूढ़ी प्रथा बचाना चाहते हो, संस्कृति बचाना चाहते हो, तो तीनों धर्मों को भी बायकॉट करना होगा। प्रकृति धर्म, आदिवासी धर्म, जो कहना है कहो, इंडिजिनस धर्म, ट्राइबल रिलीजन 1931 में था, पुनः लागू करो। जो करना है करो, जो राय बनती है करो, लेकिन इनको आउट करना होगा। और ज्यादा नहीं तो इस दिमाग से तो आउट करो। है मान्यवर चौधरी सर कह रहे थे, मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, एक 9th क्लास में बेटा पढ़ रहा है, तीनों के सर्टिफिकेट के अंदर, स्कूल के अंदर आदिवासी लिखवाया मैंने। और मैंने नंदाबाई का रेफरेंस दिखा, वो कोर्ट में का जजमेंट लेके गया, यह आदिवासी लिखा है। और यदि आप नहीं लिखते हो, इस पर साइन करो, मैं आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस ठोकूंगा। तो तहसीलदार भी डर गया और ये बात हो गया। एक अंतिम बात, हाँ, हमारे समाज के अंदर किसी का विवाह हो जाता है और किसी कारणवश आदमी महिला को दान क्षेत्र न्यायालय नियम में अपने दान अटले अनाज, क्षेत्र अटले मर्यादा, सम्मान, महिला के साथ सम्मान नहीं करे और पोटली पैक करके रोज बदमाशी करे, मारे पीटे, तो हमारे महिला को छेड़ा छूट लेने का हक था। एम आई राइट? और छेड़ा छूट का मतलब तारे मारे मामलों खत्म। तने बीसी मरी सके तो मने मन है कर जो कोई। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यह हमारी विवाह पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारी रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और बात, जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर हमारी जमीन छीनी गई, अभी पालकर को लेकर के जो हुआ, पिछली बार कालूराम दादा ने बोला था और अभी एक भाई ने भी, हमारे साथी ने बोला, पालकर में क्या क्या हुआ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्या क्या हुआ, आपका केवड़िया में आपका क्या क्या हुआ, हसदेव में क्या क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। हमारे लोगों को गुमान था हमारी राज्यपाल आदिवासी है, हमारे लोगों को गुमान था हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है। क्या किया? सिफर। इसलिए मेरा विश्वास उठ गया है और मैं लंबे समय से कह रहा हूं, सरकार तेरी नौकरी लेना तो ले ले, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा बंदोबस्त करके छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और आदरणीय वसावा सर को भी कहना चाहता हूं, मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन नेता पैदा करके छोड़ूंगा। मैं तेरे बाप की औलाद हूं, मैं मेरी मां की औलाद हूं और बाप की अकेली औलाद हूं मैं। और 2011 से इस बीमारी से पीड़ित हूं, फिर भी नहीं डरा मैं। कितना क्या क्या हुआ मेरे साथ,
खराड़ी साहब को पूछ सकते हैं आप लोग, एपीओ किया, निलंबित किया, क्या कर लोगे? लाखों भंवरलाल परमार पैदा हो गए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना बेरहमी से सुना और संचालक भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने और इतना मुझे समय दिया। आपका दिल से जोहार करता हूं। और आज की मेरी स्पीच मेरे आइडल वारू सोनवणे और कालूराम धोदड़े को समर्पित है।